नमस्कार दोस्तों, मैं रवीन कुमार। अगर मैं आपसे कहूं कि देश के दो सबसे बड़े आस्था के केंद्र, पहले राम मंदिर और अब बद्रीनाथ, दोनों को लेकर चढ़ावे और दान पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती है या फिर सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी खामी है? सोचिए, करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा इस विश्वास के साथ दान करते हैं कि वह भगवान के चरणों में पहुंच रहा है, लेकिन जब उसी दान को लेकर विवाद खड़े होने लगे तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रहता, सवाल आस्था का बन जाता है। राम मंदिर को लेकर पहले से उठ रहे आरोपों के बीच अब बद्रीनाथ धाम से भी चढ़ावे को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और हर पक्ष अपनी अपनी बात रख रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम नारे नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एक कोशिश करेंगे, जो बातें सामने आई हैं उन्हें जोड़कर समझने की। आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ, किन किन लोगों ने क्या कहा, क्या दोनों मामलों में कोई समानता है या दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है? और सबसे अहम सवाल, इस पूरे विवाद का असर किस पर पड़ेगा? नेताओं पर, सिस्टम पर, या उन करोड़ों श्रद्धालुओं पर जिनका भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है? पूरी तस्वीर समझिए, क्योंकि कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जिसे करोड़ों लोग अपने दिल में लेकर चलते हैं। दोस्तों, भारत में मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं होते, ये करोड़ों लोगों की आस्था, उम्मीद और विश्वास का प्रतीक होते हैं। गांव का किसान हो, शहर का दुकानदार, नौकरी करने वाला युवा हो या पेंशन पर जीवन गुजार रहे बुजुर्ग, जब भी कोई मंदिर जाता है, दान पेटी में पैसा डालते समय उसके मन में एक ही भावना होती है, ये भगवान के चरणों में अर्पित है। शायद किसी ने अपनी पहली तनख्वाह का हिस्सा चढ़ाया होगा, किसी माँ ने अपने बच्चे की नौकरी की खुशी में दान दिया होगा, किसी पिता ने बेटी की शादी से पहले मनौती मानी होगी और किसी बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत में से थोड़ा सा हिस्सा भगवान के नाम पर अर्पित किया होगा। इसीलिए जब किसी मंदिर के चढ़ावे या दान को लेकर विवाद सामने आता है तो लोगों को सिर्फ पैसों का नुकसान महसूस नहीं होता, उन्हें लगता है कि उनके विश्वास पर सवाल खड़ा हो गया है। यही वजह है कि राम मंदिर से जुड़ा विवाद सामने आने के बाद लोगों की नजरें पहले से ही इस पूरे मुद्दे पर थीं। और अब जब बद्रीनाथ धाम को लेकर भी आरोप और सवाल उठने लगे हैं तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में कई सवाल पैदा हों। क्या ये दोनों मामले एक जैसे हैं? क्या दोनों की परिस्थितियां अलग हैं? आखिर किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? किसने क्या कहा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब सामने आया है? इन्हीं सभी सवालों को हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे, बिना जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, बिना शोर शराबे के, और उन्हीं बातों के आधार पर जो हमारे सामने इन दोनों मामलों में रखी गई हैं। अब जरा शुरुआत से समझते हैं कि आखिर राम मंदिर को लेकर यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे और दान को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए। इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया और अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने जांच की मांग की, किसी ने बड़ी साजिश बताया, तो किसी ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी बीच एक तस्वीर और चर्चा का विषय बन गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से पत्रकारों ने इस पूरे विवाद पर सवाल पूछने की कोशिश की। वीडियो में दिखाई देता है कि सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। इसके बाद इस घटना को लेकर भी अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। यहीं से यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना था कि जांच चल रही है, दोषी चाहे कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी नेताओं ने कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि अगर मंदिर से जुड़े इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं तो सिर्फ निचले स्तर पर कार्रवाई काफी नहीं है। उन्होंने यह भी पूछा कि जांच कितनी पारदर्शी होगी और क्या सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी। विवाद उस समय और बढ़ गया जब ट्रस्ट से जुड़े कुछ नाम लगातार राजनीतिक चर्चाओं में आने लगे। विपक्ष ने कई व्यक्तियों की भूमिका पर सवाल उठाए, जबकि दूसरी ओर उनके समर्थन में भी बयान आए। कुछ धार्मिक नेताओं ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता, यानी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं थी। एक पक्ष कह रहा था कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है और इसकी गहराई तक जांच होनी चाहिए। दूसरा पक्ष कह रहा था कि राजनीतिक बयानबाजी से पहले जांच एजेंसियों को अपना काम पूरा करने देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही रहा जो शायद करोड़ों लोगों के मन में था। अगर किसी मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर इतने बड़े विवाद सामने आते हैं तो आखिर आम श्रद्धालु किस पर भरोसा करे? और तभी
इसी बहस के बीच एक और खबर सामने आती है। इस बार नाम था बद्रीनाथ धाम। यहीं से यह पूरा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राम मंदिर को लेकर उठे विवाद पर बहस अभी जारी ही थी कि अचानक एक और खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस बार चर्चा अयोध्या की नहीं बल्कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ धाम की होने लगी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे और दान के प्रबंधन को लेकर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इन आरोपों का आधार बताते हुए कुछ लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का भी हवाला दिया और दावा किया कि मामले की जांच होनी चाहिए। इन दावों के सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति से लेकर धार्मिक संगठनों तक चर्चा तेज हो गई। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम दोनों मामलों को कई लोग एक साथ जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन संदर्भ अलग बताए जा रहे हैं। राम मंदिर का संचालन एक ट्रस्ट के माध्यम से होता है, जबकि बद्रीनाथ धाम के प्रशासन को लेकर अलग व्यवस्था है। यही कारण है कि कई वक्ताओं ने दोनों मामलों की तुलना करते हुए भी इनके प्रशासनिक ढांचे में अंतर की बात कही। इसी बीच कुछ साधु संतों ने भी अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से व्यक्त की। उनका कहना था कि अगर धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो श्रद्धालुओं का विश्वास प्रभावित होता है। कुछ ने मंदिरों के प्रशासनिक मॉडल पर भी सवाल उठाए और बदलाव की मांग की। वहीं दूसरी ओर संबंधित समिति की ओर से कहा गया कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहीं से बहस एक नए मोड़ पर पहुंच गई। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया था कि आरोप सही है या गलत। बहस इस बात पर होने लगी कि अगर किसी धार्मिक स्थल से जुड़ा विवाद सामने आता है तो जांच कौन करेगा, जांच कितनी निष्पक्ष होगी और क्या लोगों का भरोसा फिर से उसी तरह कायम हो पाएगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज होने लगी। विपक्ष ने इन घटनाओं को सरकार की जवाबदेही से जोड़ते हुए सवाल उठाए। वहीं सरकार और उससे जुड़े पक्षों की ओर से यह कहा गया कि जांच की प्रक्रिया चल रही है और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच शायद सबसे बड़ा सवाल वही था जो करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में उठ रहा था। अगर अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहेंगे तो सबसे ज्यादा चोट किसे पहुंचेगी? राजनीति को, प्रशासन को या उस आम श्रद्धालु के विश्वास को जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपनी श्रद्धा और मेहनत की कमाई भगवान के नाम पर अर्पित की थी। और यहीं से यह पूरा मामला केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर खुलकर निशाना साधने लगे, बयान और तीखे हो गए और यही इस विवाद का अगला और सबसे अहम अध्याय बन गया। अब तक आपने देखा कि विवाद कैसे शुरू हुआ और फिर कैसे धीरे धीरे उसकी गूंज अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक सुनाई देने लगी। लेकिन किसी भी बड़े विवाद की तरह यहां भी अगला चरण था राजनीतिक प्रतिक्रिया, और यहीं से पूरा मामला और ज्यादा गर्मा गया। एक तरफ विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि अगर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है तो जांच सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। कई विपक्षी नेताओं ने यह भी पूछा कि अगर जांच हो रही है तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही और सभी संबंधित लोगों की भूमिका की बराबरी से जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और उनसे जुड़े नेताओं ने इन आरोपों का अलग जवाब दिया। उनका कहना था कि दोषी चाहे कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस पूरे मामले का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहा है और जांच पूरी होने से पहले ही निष्कर्ष निकाल रहा है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। एक पक्ष कह रहा था पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा था जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प बात सामने आई। कई नेताओं ने इसे सिर्फ एक मंदिर तक सीमित मुद्दा नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक इंस्टीट्यूशंस में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते हैं तो व्यवस्था पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। वहीं कुछ धार्मिक नेताओं ने मंदिरों के प्रशासनिक मॉडल में बदलाव की मांग भी रखी। यानी अब बहस का दायरा और बड़ा हो चुका था। सवाल केवल यह नहीं था कि किसी एक घटना में कौन सही है और कौन गलत। सवाल यह भी था कि क्या भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए व्यवस्था में कोई बदलाव होना चाहिए। इसी दौरान कुछ नेताओं ने दोनों विवादों, राम मंदिर और बद्रीनाथ को जोड़ते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों पर कार्रवाई होगी, इसलिए राजनीतिक आरोपों के बजाय जांच के नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, राजनीति में बयान देना आसान होता है, असली चुनौती तब शुरू होती है जब जनता सवाल पूछना शुरू करती है।
क्योंकि आम श्रद्धालु यह नहीं देखता कि आरोप किस पार्टी ने लगाया और जवाब किस पार्टी ने दिया। वह सिर्फ इतना जानना चाहता है, जिस दान को उसने श्रद्धा से चढ़ाया, क्या उसका सही इस्तेमाल हुआ? अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? शायद यही वजह है कि यह विवाद अब केवल राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं रहा, बल्कि भरोसे और जवाबदेही की बहस बन चुका है। और अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम से आखिर देश के आम लोगों को क्या समझना चाहिए? क्या यह सिर्फ राजनीतिक टकराव है या इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा सबक छिपा है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए? अब जरा कुछ मिनट के लिए राजनीति को एक तरफ रखिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज इस वीडियो में किसी पार्टी का नाम ही न लिया जाए, अगर किसी नेता का नाम ही हटा दिया जाए, तो क्या यह मुद्दा फिर भी उतना ही बड़ा रहेगा? मेरा जवाब है हां, क्योंकि असली मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, आस्था और जवाबदेही का है। जरा सोचिए, एक किसान अपनी फसल बिकने के बाद भगवान के नाम पर कुछ रुपए चढ़ाता है। एक माँ अपने बेटे की नौकरी लगने की खुशी में मंदिर में दान करती है। कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन में से थोड़ा सा हिस्सा भगवान को समर्पित करता है। इन लोगों को न ट्रस्ट के नियम पता होते हैं, न कमेटी की संरचना, न राजनीति की रणनीति। उन्हें सिर्फ इतना भरोसा होता है कि उनका चढ़ाया हुआ दान उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होगा जिसके लिए उन्होंने श्रद्धा से उसे अर्पित किया। यही भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। और शायद इसी वजह से दोनों संदर्भों में, राम मंदिर हो या बद्रीनाथ, जब दान और चढ़ावे को लेकर विवाद सामने आए तो लोगों की पहली प्रतिक्रिया राजनीतिक नहीं, भावनात्मक थी। उसके बाद अलग अलग दलों और नेताओं ने अपनी अपनी तरह से इस मुद्दे पर बयान दिए और सवाल उठाए। लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हर नागरिक जानना चाहेगा। क्या धार्मिक संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन में और अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए? क्या जांच की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिस पर हर पक्ष भरोसा कर सके? क्या भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास किसी भी राजनीतिक बहस से ऊपर नहीं होना चाहिए? याद रखिए, आरोप लगना और आरोप साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही निकलना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि सवाल पूछना गलत है। लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और निष्पक्ष जांच होना भी उतना ही जरूरी है। शायद यही संतुलन किसी भी संवेदनशील मुद्दे को समझने का सबसे सही तरीका है, क्योंकि आखिर में सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं, बयान बदलते हैं, लेकिन अगर जनता का भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनने में कई साल लग जाते हैं। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश भी है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद आखिर में बचता क्या है? राजनीतिक बयान, आरोप प्रत्यारोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर करोड़ों लोगों का भरोसा? शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं होते। मंदिर उस विश्वास का नाम है जो एक गरीब इंसान को भी यह ताकत देता है कि वह अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा भगवान के नाम पर खुशी खुशी अर्पित कर दे। और जब उसी विश्वास पर सवाल उठते हैं तो चोट सिर्फ किसी संस्था या किसी सरकार पर नहीं पड़ती, चोट करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं पर पड़ती है। इस पूरे मामले में अलग अलग पक्षों ने अलग अलग दावे किए। किसी ने जांच की मांग की, किसी ने कार्रवाई का भरोसा दिया, किसी ने राजनीतिक साजिश बताया, तो किसी ने जवाबदेही की बात की। लेकिन अंतिम सच क्या है, यह किसी टीवी डिबेट से तय नहीं होगा, न किसी नेता के भाषण से और न ही सोशल मीडिया की बहसों से। इसका जवाब केवल निष्पक्ष जांच, उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आ सकता है। लेकिन जब तक वह जवाब नहीं आता, तब तक लोकतंत्र में सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है जितना बिना सबूत किसी को दोषी ठहराने से बचना। यही एक जिम्मेदार सोसाइटी की पहचान है। एक पुरानी कहावत है, विश्वास बनने में वर्षों लगते हैं लेकिन टूटने में केवल एक पल। और शायद यही बात इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश भी है। अगर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी संस्थाओं पर जनता का भरोसा हमेशा मजबूत रखना है, तो पारदर्शिता भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए, जवाबदेही भी उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए और कानून सबके लिए एक जैसा दिखाई भी देना चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के मामलों में सिर्फ जांच काफी है, या धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर देश में एक व्यापक चर्चा और सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको लगा कि इस वीडियो में हमने शोर नहीं बल्कि सवाल और तथ्यों के आधार पर सोचने की कोशिश की है, तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस मुद्दे पर अलग अलग दावों के बजाय उपलब्ध तथ्यों और जिम्मेदार चर्चा के आधार पर अपनी राय बना सकें।
मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।